यूपीएससी ने एनडीए 2025 का फॉर्म निकाल दिया है। अब इस फॉर्म में इतने सारे चेंजेस कर दिया है कि बच्चे बिल्कुल शौक में रह गए हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने एक नया फॉर्म लाके दिखा था जिसको भरने में करीब 3 से 4 घंटे लग गए थे और बच्चों को बोला गया था कि सिर्फ ये वाले एक बार ही भर लो, आगे अगर आप अटेम्प्ट दोगे तो आपको दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन यूपीएससी ने सारा वो ओटीआर सिस्टम भी खत्म कर दिया है और जो आपने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे सब हटा दिया, अब आपको सब कुछ नया पड़ेगा और सही का सही एक नया पोर्टल, एक नई वेबसाइट लाके सामने रख दिया जो आपको फ्री न्यू अकाउंट बना के क्रिएट करके चलनी है। और बोला भी है, बहुत बार वार्निंग दी है इस बारी की, अगर आपने इस बारी कोई गड़बड़ कर दी तो आपका फॉर्म हम रिजेक्ट कर देंगे। फोटो आईडी सब चेंज करके रख दिया है, तो सारी की सारी डिटेल ना, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, कोई गड़बड़ ना हो जाए तो नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप आप जाके उसको देख लीजिए, धीरे धीरे उसको फॉलो करिए और धीरे 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 आगे बढ़कर तो फॉर्म को भरिए। एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी, हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। और फोटो आईडी का भी मैंने नीचे बता रखा है, ध्यान से करो, तसल्ली से बैठ के पेपर को फॉर्म भरो, अभी टाइम है हमारे पास। अब आते हैं 7 नए मेजर चेंजेस जो हमारे लिए यूपीएससी लेकर आया है। आपने शायद नहीं ध्यान दिया होगा लेकिन हमने ध्यान दे लिया, आपको मैं बताया तो ताकि आप पहले से सतर्क रहे। सबसे पहले देखिए, आगे बढ़ते तो हमारे पास फ्रंट पेज पे हमें देखने को मिल रहा है, यूपीएससी ने साफ साफ बोला है कि भाई साहब अब की बारी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पे आप जाइएगा। पुराना वाला पोर्टल भी ओपन है लेकिन पुराने वाले पोर्टल पे मत जाना, ये नया वाला पोर्टल है, आपको लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा वीडियो का, वहां से आपको दिख जाएगा। इस पोर्टल पे जाके अपने अप्लाई करना है। जो पुराना वाला वन टाइम रजिस्ट्रेशन था विल नॉट बी एप्लीकेबल हेंसफोर्थ, मतलब पुराना वाला ओटीआर की अब कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। उसके बाद बात करें तो इन्होंने बोला कि आधार कार्ड को बेटे ज्यादा फोकस करा गया है कि आधार कार्ड को कोशिश करो इन्वॉल्व करने की। इन्होंने फॉर्म भरते टाइम भी मैंने बताया है, वहां पर ना कनेक्ट करने की, आधार वेरिफिकेशन करने का भी पूछा गया। आधार को थोड़ा सा ध्यान रखा गया, तो आप अपना आधार रेडी रखना, कोशिश करना जो आधार पे नंबर है और जिससे आप लॉगिन करके अकाउंट बना रहे हो वो नंबर सेम हो, वेरिफिकेशन में आपकी आसानी होगी। नेक्स्ट आगे अगर हमारे पास बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पॉइंट आता है, हमें नया फोटो, और वो पिछली बारी फोटो में बोला गया था कि यहां पर नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ लिख देना, अब वो सीन सारा चला गया है। नया आप फोटो बनाना है, वो मैंने आपको वीडियो बना दिया था, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर लीजिएगा। तो ये सारा बोला है कि 20 से 200 के भी होना चाहिए, फोटो साइज होना चाहिए जेपीजी, ये वाला 75% फेयर दिखना चाहिए आपका, राइट, वो सब मैंने बताया था आपको। सेम सिग्नेचर आपको ये पूरा का पूरा चेंज करके मिला है। इसके बाद इन्होंने जो नया चेंज एक और देखने को मिला है यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सबसे अच्छा मुझे लगा ये वाला स्टेप, सबसे अच्छा लगा। क्या बोला इन्होंने कि अब जो हमारी ना रिटर्न का भी रिजल्ट आएगा, जो रिटर्न का इस बच्चों का रिजल्ट आएगा उसमें गर्ल्स का अलग से आएगा, और देखो लिखा हुआ साफ साफ, गर्ल्स का अलग से आएगा और वुमेन का अलग से और वुमेन का अलग से आएगा। डन। और फाइनल मेरिट लिस्ट भी जो आएगी, जो रिकमेंड हो जाती है लड़कियां या लड़के, उनका भी लिस्ट अलग अलग से सेपरेट लिस्ट बनकर आएगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है, मुझे बहुत सही लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, इन्होंने बोला है कि अब आप सेंटर्स को जब फिल कर रहे होगे ना, सेंटर को जब आप फिल कर रहे होगे तो जब सेंटर पे बच्चे अप्लाई करने वाले बढ़ जाएंगे, मतलब एक लिमिटेड सीट्स रहेंगी सेंटर पे, अगर वो वाला सेंटर भर जाएगा पूरा का पूरा, तब वहां पर सीलिंग लग जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगा कि वहां पर अब ये सेंटर अवेलेबल नहीं है, कोई और सेंटर आप भरिए, राइट। तो इसलिए इन्होंने ये इसलिए करा है कि आप जितना हो सके जल्दी अप्लाई कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनका कहना है कि आप आखिरी में भरने बैठ जाते हो, उसके कारण वेबसाइट पे क्रैश हो जाती है, तो फिर आप यूपीएससी को जिम्मेदार ठहराते हो। तो जितना जल्दी हो सके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह सेंटर आपको अलॉट हो रहे होंगे। इसके बाद जो आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, हाँ एक और मैं आपको अपडेट दे रहा था भाई, शूरवीर 2.0 आ रहा है। अगर आप फॉर्म भर लिया है तो तैयारी करने की बारी है, अब से 3 महीने बचे हैं। शूरवीर भाई हमारा जी डिफेंस एकेडमी ऐप पर आप जाएंगे, मात्र ये बैच आपको मिल रहा होगा करीब 2728 रुपए में, जिसमें आपका एनडीए 2025 का सपना हो रहा होगा बेस्ट से बेस्ट और राइट कंटेंट के साथ। पूरी टीम आपको ये शूरवीर में पढ़ा रही होगी, विद प्रैक्टिस शीट, विद प्रैक्टिस मटेरियल, डाउट सेशन, गूगल मीट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस जी डिफेंस एकेडमी में जाके। फिर भी कोई डाउट है तो आप नंबर पे कॉल करके 9266136218 पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जून से। आगे बढ़ते हैं देना लगाते हुए फटाफट से पॉइंट नंबर 5 पे, एज लिमिट के ऊपर सबसे बड़ा एक सेंटर एक और देखने को मिला। एज लिमिट भाई 1 जनवरी से कर दी है, 1 जनवरी 2010 तक। ये डर था, ये मतलब पैटर्न को देखे तो हमेशा बेटे ये 2 जनवरी होता था, ये हमेशा 2 जनवरी होता था ये वाला, बट ये 2 नहीं 1 लिखा हुआ है, तो ये एक चेंज देखने को मिला है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 6 नंबर का ये चेंज, ये जो मैं आपको कह रहा था, इन्होंने जो टर्म्स बोली है कि हम आपका कैंसिल कर देंगे फॉर्म से, या आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो ये आप जाओगे ना, आपको नोटिफिकेशन में टेलीग्राम ग्रुप नीचे है, वहां पे से ज्वाइन कर लेना, उसको बहुत जरूरी है डिफेंस एस्पिरेंट के लिए। उसमें मैंने शेयर कर दिया, यहां पर ये सारे पॉइंट लिखे हुए, कोई भी ये भी करता हुआ मिला ना तो उसको सीधा डिबार कर दिया जाएगा और दोबारा कभी पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लास्ट हमारा 7वां पॉइंट, कि सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपने अपनी ना आर्मी प्रेफरेंस करी है तो आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। अगर आपकी आर्मी फर्स्ट चॉइस है, अगर नवल अकेडमी बेटा फर्स्ट चॉइस है तो इस पे करेंगे, एयरफोर्स फर्स्ट चॉइस है तो आप इस पे करेंगे।
डन है। बात करें तो बेटा ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic पे सिर्फ पहले होता था, लेकिन अब आप ज्वाइन इंडियन नेवी .gov पे भी रजिस्टर कर सकते हैं रिटर्न रिजल्ट आने के बाद। ये बात की बातें हैं। उसके बाद अगर एयरफोर्स आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, कैन रजिस्टर ऑन इस पर, मतलब AFSB का अगर जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है मतलब एयरफोर्स, तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो .nic लिंक पे। ठीक है, तो ये 7 मेजर चेंजेस है जो इस बार लेकर आए हैं। आई होप अब आपको समझ आ गए होंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं है, पढ़ने पे ध्यान देते हैं। ध्यान से मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया है, आराम से फॉर्म भर लीजिए, थोड़ा सब्र करिए, वेबसाइट में एरर हो सकता है, कोई दिक्कत होगा। बाकी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताना है। वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आगे के लिए मिलते हैं अब आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।